बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर फर्स्ट ईयर हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 2 का पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर आज हम जो है ना वो आगे टॉपिक पढ़ेंगे पाइथन मॉडुलस एंड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। जिस तरह हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ मॉडुलस होते हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर फर्स्ट ईयर हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 2 का पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर आज हम जो है ना वो आगे टॉपिक पढ़ेंगे पाइथन मॉडुलस एंड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। जिस तरह हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ मॉडुलस होते हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है। सो द बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है ना वो कंटेन रखती है वो कोड जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है। सो ये इसका जो है ना ये सेंटेक्स है। यहाँ पर ये एक एग्जांपल आगे देखें, हमने डिफाइन कर दिया कि डिफाइन का फंक्शन टू ग्रीट अ पर्सन। तो डिफाइन कर रहे हैं कि हमने ग्रीट करना है, उस बंदे का नाम लिख देंगे, हेलो उस बंदे का नाम, तो ग्रीट कर दिया अली को। तो ये इस तरह हमारे पास फंक्शंस, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़। फंक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और जब हमने फाइनल आंसर निकालना है वो कहाँ पर होगा। फंक्शन कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज़। डिफाइन अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। एडिशन कर दिया, रिटर्न हमने कहा जी कि इन दोनों का सम रिटर्न कर दो। तो ये हमारे पास असल में आउटपुट रिटर्न की बात है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, यानी सी लैंग्वेज कुछ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सो डिफाइनिंग यूजिंग लाइब्रेरीज। तो पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज और मॉडुलस जो है ना वो एक मॉड्यूल्स, एक टूल बॉक्स की तरह है। आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो दोबारा से यूज़ नहीं करनी पड़ती, यानी कि आपको स्क्रैच से वो सारा जो आप जानते हैं कि मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज फंक्शंस हैं जो कि हेल्पफुल हैं प्रोग्राम को बनाने में, वो दोबारा लिखने नहीं पड़ते हैं, वो बिल्ट इन है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो डेवलपर्स ने ही बना कर दिए हुए हैं हमारे लिए। Important and using libraries. Importing and using libraries. Libraries are like a pre-built toolkits that can use without having to write all the code yourself. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रैंडमली हम कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, डेट टाइम को कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स का काम करना चाहते हैं, तो वहाँ से जो है ना हम वो मॉड्यूल्स को ले लेंगे लाइब्रेरी फंक्शन से। पैकेज स्ट्रक्चर क्या होता है? To manage large product, you can organize modules into package. A package is simply a directly containing related modules. यानी कुछ पैकेज के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इस तरह डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो यहाँ पर भी है कि अगर आप इफ़ यू आर बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यू कैन क्रिएट अ पैकेज एंड नेम्ड ई कॉमर्स विद मॉड्यूल लाइक प्रोडक्ट.py कस्टमर्स एंड ऑर्डर पे, यानी कि पे ऑर्डर कस्टमर वगैरह, यानी सारी इसके अंदर वो आ जाता है कि आपको जो है ना वो अलहदा से कोई फार फंक्शन नहीं बनाना पड़ता। जाहिर सी बात है अगर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी ना, यानी कोई स्टोर देख लें उसमें परचेजिंग है, उसके अंदर जो है ना वो सेविंग है, उसके अंदर विदड्रॉ है, तो बाकी चीज़ें भी हैं, रिटर्निंग है, तो आप उसके ज़रिए जो है ना वो जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं किसके, पाइथन के, तो आप पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, कोडिंग आपको दोबारा से। फिर हमारे पास आ गया बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर दैट आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा एफिशिएंटली। इनके बाद डाटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इनके अंदर लिस्ट्स हैं, हमने बता दी, ये भी डाटा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है, ट्यूपल्स है और डिक्शनरीज है, ईच ऑफरिंग यूनिक फीचर टू हैंडल अ वेरियस टाइप ऑफ डाटा। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यू कैन क्रिएट, असेस एंड मॉडिफाइड लिस्ट इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर जो है वो हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ जिसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, क्लोथ्स की लिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की लिस्ट है, जैसे कोई आपके पास ऐप है जिसके अंदर आप चीज़ें बाय कर रहे हैं, तो इस तरह लिस्ट उस तरह बनाते हैं हम। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स रख दिए, देखिए मेरे पास फ्रूट की लिस्ट के अंदर ये मल्टीपल आइटम्स मौजूद हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऑनलाइन ऐप पर गए हैं, वहाँ से आपने फ्रूट परचेज करना, तो लिस्ट बनी होती है वहाँ पर। सो इसका ये फ़ायदा है। असेसिंग लिस्ट आइटम, यू कैन असेस आइटम इन लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। यानी हमने अब लिस्ट में ना अब हर फ्रूट को कोई ना कोई हमने टाइटल दिया हुआ है, तो हम उसको असेस भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यानी फ्रूट 1 मैंगो है, फ्रूट 2 एप्पल है, बनाना, इसी तरह वो जिस तरह इंडेक्स के अंदर ये देखिए मेरे पास ये इंडेक्स है ना ये बुक का,
तो यहाँ से मैं बता देता हूँ कि हाँ जी कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है। तो इंडेक्स के अंदर भी हम इस तरह डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ये उसके बाद मॉडिफाइंग कर सकते हैं हम लिस्ट को। ये तो बिल्कुल आम से चीज़ें होगी ना। मेथड एंड ऑपरेशन ऑन लिस्ट, क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं आप? अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं इन डाटा के अंदर, यानी कि आप लिस्ट को मॉडिफाइड कर सकते हैं। लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? लिस्ट आल्सो सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन। आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर। स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि आप 4-5 आप चाहते हैं कि जी ये लिस्ट में से इतनी का एक ग्रुपिंग कर दूं, इन इतने पोर्शन को जो है ना वो मैं ब्रैकेट करके अलग कर दूं, यानी कि इस तरह भी हम पिक एंड चूज़ भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना समटाइम हमने अब कोई चीज़ डिलीट करनी है या पिक करनी है, सेंड करनी है, तो हम क्या करते हैं वो पिक करते हैं और देन वो सेंड कर देते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बड़ा स्क्रैच से है सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्यूपल्स आ गया। Tuples are a type of data structure used to store an ordered collection of item। यानी कि हम चाहते हैं कि डाटा को अगर ऑर्डर्ड में हमने करना है ना, यानी एक सीक्वेंस के अंदर करना है। सिमिलर टू लिस्ट बट विद अ की डिफरेंस, ट्यूपल आर इम्यूटेबल मीनिंग देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। ट्यूपल जब आपने क्रिएट कर देते हैं ना, चूँकि ट्यूपल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती हैं तो उसको फिर चेंज करना ज़रा मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई इसके अंदर चीज़ें चेंज नहीं होती। एक दफ़ा आपने ऐड का एक ट्यूपल बना दिया तो दैट्स वाई उसके अंदर अब आपकी वो तमाम वैल्यू जो है ना वो कंटिन्यू रहेंगी। ये इसका सिंटैक्स है। Index and the slicing. Indexing and the slicing are essential technique in Python for assessing and manipulating sequence such as the list, tuples and the string. String हमारे पास एक ऐसा डाटा टाइप है जिसके अंदर जो है ना वो वेरिएबल्स एंड नंबर जो है ना वो इकट्ठे होते हैं, इवन डेसिमल्स वगैरह भी सारा इसके अंदर आ जाता है। इंडेक्सिंग का क्या होता है? अलाउ यू टू असेस द इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ सीक्वेंस, जो भी मैंने आपको इंडेक्स दिखाया अपनी बुक का। फिर स्लाइसिंग अलाउ यू टू असेस अ सबसेट ऑफ द सीक्वेंस। स्लाइस बनाकर ना हम क्या करते हैं, एक स्लाइस न, जैसे हम स्लाइस नहीं कर लेते किसी भी होल थिंग का, तो यहाँ पर भी हम स्लाइस करके ना एक बहुत बड़े वॉल्यूम से एक अपनी मर्जी का एक वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद द नेगेटिव इंडाइसिस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल -1 रेफर टू द लास्ट एलिमेंट, -2 सेकंड लास्ट एलिमेंट। हम इसको नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा ऑर्डर जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में जाए, स्मॉलर से ग्रेटर या नीचे से ऊपर, तो हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये हमने ये की हुई कि मैंने पहले कहा जी कि मेरा ये पहले होना चाहिए, फिर ये फिर ये फिर ये, यानी जिस सीक्वेंस से मैंने डाटा दिया हुआ तो मैं उल्टी सीक्वेंस से जो चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल एंड द रीयूजेबल पीसेस कॉल्ड अ मॉड्यूलस। जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर यानी जिसको सेमेस्टर्स बोलते हैं ना, तो उसमें हम ऐसा पूरा स्ट्रक्चर जो डिग्री लेते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी समटाइम क्या होता है कि एक प्रोग्राम में कोड या डिफरेंट मेथड यूज़ करके किए जाते हैं ताकि आपका प्रोग्राम जो है ना वो उसका हर एक इंडिविजुअल पार्ट अलग से यूज़ भी किया जा सके, मॉडिफाइड भी किया जा सके। By breaking a program into a modulus, developer can work on different part independently and reuse code efficiently। यानी आपने एक अलग से एक पार्ट तैयार किया, अब उसके अंदर अगर आप उस पार्ट को किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? द मेन फंक्शन इज इन पाइथन डिफाइन वेयर द प्रोग्राम शुड स्टार्ट। इसी तरह हमारे पास मेन फंक्शन सी लैंग्वेज में भी होता है। It usually plays in a block that check if the script is being run directly or imported as a module। कि यहाँ पर जो मेन फंक्शन है ये हमें ये बताता है कि आपने पूरा मॉड्यूल कहीं से एक्सपोर्ट करना है कि आपने दोबारा स्क्रैच से वो सारा पॉइंट उठाना है। फिर देखिए मेन है, अब मैंने बनाया था क्या करना जी, पे फंक्शन है तो डिफाइन कर दिया फंक्शन को, दिस इज़ द मेन फंक्शन। हमने ये प्रिंट करवा दिया कि ये हमारा मेन फंक्शन है। In this example, the main function will only run if the script is executed directly। यानी जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है वो जो directly, not when it is important elsewhere। This setup is useful in a larger project that have a multiple modules। तो यानी ये वाला जो चीज़ है ना, ये वो बता रहे हैं कि जो इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड लिखा हुआ ना वो डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। हमने लिखा और एग्जीक्यूट हो गया, हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा।
जिस तरह हम समटाइम चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि किसी ने आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम दिया, जी प्रोग्रामिंग कर दे। जिस तरह आपको कोई एक प्रोग्रामिंग कंपनी को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसके अंदर अपनी स्पेसिफिकेशन बताया जाता है। ओरिएंटेड इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग अ कोड टू मेक इट ईजियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। A class is like a template for creating thing. An object is an actual thing created from the templates. क्लास एक टेम्पलेट है क्लास एक बॉक्स है जिसमें से हम डिफरेंट चीज़ें निकाल कर अपनी मर्जी का जो है ना वो प्रोग्राम बना लेते हैं। इमेजिन यू वांट टू मेक अ टॉय कार, यू फर्स्ट नीड अ ब्लू प्रिंट और अ टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब, यानी आप कह सकते हैं कि ये इसका जो है ना वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखते हैं। द टेम्पलेट इज नॉट एन एक्चुअल टॉय कार, इट इज जस्ट अ प्लान, यानी आप कह सकते हैं एल्गोरिदम कह सकते हैं आप इसको। Defining classes and creating objects. In programming, we can use classes and concept to define what objects should be like. क्लास बेसिकली करती क्या है? क्लास हमें ये बता रही होती है कि जी आपका प्रोग्राम रन कैसे होगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स में डिफाइन अ क्लास कॉल्ड अ टॉय कार। क्लास टॉय कार है, यानी कि एक कार है कि जो कि हम उस टॉय है जिसको हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम वो डिफाइनिंग वो चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ से हम वो चीज़ें उठा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ से पिकअप करते हैं कि जिसका कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसके व्हील्स क्या होंगे, और देन फिर हम डिस्क्राइब करते हैं उस मेथड को जो हमने यूज़ करना है, हमने शुरू में जो पढ़ा। तो इस तरह पूरा प्रोग्राम जो है ना वो हमारे पास, यानी ये तो जस्ट एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख लें। क्लास डेफिनेशन। द टॉय कार क्लास इज लाइक द टेम्पलेट फॉर मेकिंग अ टॉय कार, यानी ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आ गया क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। कार एंड कार 2 आर स्पेसिफिक टू कार क्रिएटेड यूजिंग द टॉय कार टेम्पलेट्स, ईच हैज यूनिक प्रॉपर्टीज। कार 1 की प्रॉपर्टीज ये हैं, कार 2 की प्रॉपर्टीज ये हैं। सो दोनों के कलर भी डिफरेंट हैं और सारा कुछ। तो या इस तरह हम जो है ना यूजिंग मेथड आ गया। और सेल्फ जो है ना हम क्या करते हैं, सेल्फ इज अ कन्वेंशन यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद इन इट्स मेथड। तो यहाँ से हम जो है ना वो बताते हैं कि सेल्फ जो है ना वो क्या बता रही होती है। सेल्फ यहाँ पर हमें ये बताता है कि जो प्रोग्राम का असल स्पेसिफिकेशन जो है ना वो क्या होंगी। एडवांस पाइथन कंसेप्ट्स क्या हैं? एडवांस पाइथन कंसेप्ट्स, एक मिनट में ज़रा इसको देख लूँ कि हमारे पास बस वाइंड अप है टॉपिक। Advanced Python concept extend to the foundational knowledge and empower programmer to handle more complex tasks effectively. Advanced structure provide किया गया Python के अंदर ताकि एक प्रोग्रामर अगर बहुत हैवी और ह्यूज प्रोग्राम्स हैं और जो कि बड़े ज़्यादा टेक्निकल हैं उनको वो ईजीली हैंडल कर सके। दिस सेक्शन कवर्ड की टॉपिक सच एज एक्सेप्शन हैंडलिंग विच डील विद मैनेजिंग एरर ग्रेसफुली एंड अ फाइल हैंडलिंग विच इन्वॉल्व रीडिंग from and writing to files. Mastering these concepts is essential for developing a robust and efficient Python application. यानी कि इसके अंदर एडवांस स्ट्रक्चर सिखाया गया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू मैनेज एरर दैट अकर ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये आपको प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो एरर फ्री प्रोग्राम रन कर सके। Try except block. In Python, the try except block let you to test a block of code for error and then except block let you handle error if occur. यानी आप कह लें कि इसका प्रोटोटाइप बना लिया जाता है और यहाँ पर हम पूरा प्रोग्राम को फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले चेक करते हैं कि ये एरर फ्री है, तो देन फिर हम जो है ना वो प्रोग्राम को करते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये हमारे पास ब्लॉक है जिसको हम चेक करें कि ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल। इट इज़ एसेंशियल फॉर स्टोरिंग डाटा। ये तो सिंपल बात होगी। ओपनिंग और कैसे क्लोज कैसे करते हैं ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। राइटिंग ऑफ फाइल्स, टू राइट टू फाइल, ओपन इट, राइट मोड एंड यूज द राइट मेथड टू ओपन डाटा, यूज अपेंड मोड। हमने राइट फाइल करना है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, हमने ओपन फाइल करना तो ये वाला। ये आप समझ लीजिए कि ये एक तरह का सेंटेक्स है इसका। ये इसकी हमने एक्सप्लेनेशन कर दी है। डीबग का मतलब क्या होता है कि एरर को इन पाइथन एरर को फाइंड करना। इन पाइथन टेस्टिंग एंड डीबगिंग आर एसेंशियल प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट योर कोड वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोड को बार बार चलाते हैं और मुख्तलिफ उससे इनपुट मांगते हैं।
इनपुट देते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट जो है ना वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द नीड आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, अलग-अलग एक पार्ट को टेस्ट करते हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसके अंदर जो है ना देखते हैं कि हर पार्ट दूसरे पार्ट से मिलकर कैसे फंक्शन कर रहा है। फंक्शनल टेस्टिंग, वैलिडेट दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव एज एक्सपेक्टेड। और रिग्रेशन टेस्टिंग, इंश्योर दैट न्यू चेंज डोंट ब्रेक इफेक्ट एग्जिस्टिंग फंक्शन। यानी इसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं ये देखने के लिए कि क्या जो एडिंग के बाद प्रीवियस फंक्शन जो है वो इफेक्टिवली चल रहा है। डीबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें एरर को फाइंड करते हैं और उसको जो है ना वो रिमूव करते हैं। कॉमन डीबगिंग टेक्निक क्या है, प्रिंट करते हैं स्टेटमेंट को, उसको फिर चेक करते हैं उसकी वेरिएबल्स देख के, डीबगिंग टूल की मदद से यूज़ करते हैं। और एरर मैसेज अगर आ रहा है उसके अंदर तो उससे भी पता लग जाता है कि जी के प्रोग्राम जो है ना वो इफेक्टिवली नहीं रन कर रहा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए यूनिट मुकम्मल कर दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए एक्सरसाइज और जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है उनके आंसर्स भी लगा दिए जाएंगे। पहले चैप्टर भी हमारा मुकम्मल हो चुका हुआ है। हमेशा की तरह वही बात करूँगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।